सबको पता मुस्लिमों पर पटका रहे हैं गोलियां। इनकाउंटर हो रहा है, वो अपराधी को देख के नाम देख के हो रहा है। कहीं ना और नाम देख के ही हो रहा, क्या हो रहा, कौन हो रहा नाम देख के, और मुकदमे ना है इन्हीं पे ही हैं सब ले। कि बिहार में कभी कहते थे जंगल राज है, अब जंगल राज की उपाधि भी इनको देना बड़ा मुश्किल हो गया है। यार जगह जगह घर तोड़े आ रहे, गरीबों की हाई ले रही है सरकार, 27 में बदल देंगे। बिहारियों को भगाया जा रहा है। आज जरूरत है कि बिहार के चुनाव आने पर बिहार के लोग भारतीय जनता पार्टी को बिहार से भगाएं, इनको पलायन कराएं। पहलगाम में हुआ अभी, अखिलेश यादव पता क्या बोलते हैं, जो जो मरे हैं उनके मृतकों के परिवार को 10-10 करोड़ रुपए दिया है। ठीक है, 26-27 मरे थे तो देश बेचना है क्या? ये लो 10 रुपए, RTI लगा के पूछ लो, RTI लगा के पूछ लो कि कितनी महिलाओं का बलात्कार हुआ। ये जो मोहल्ला क्लिनिक बनाई केजरीवाल ने, दे दिवस कर दिया, खाली नाम बदलना है, इन्हें नाम बदलना है, कुछ ना कर। उत्तर प्रदेश की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में 10 रुपए दे रहा हूँ, RTI लगा के पूछ लेना, जवाब मिल जाएगा। 100 नंबर किसने दी थी लड़कियों के लिए? अखिलेश यादव ने दी थी। वरना खटारा सी बस वो जिप्सी थी, उसे बैठ के बजावे। NDA सरकार नहीं बननी चाहिए बिहार के अंदर। बिहार की जो कानून व्यवस्था है, राजनीतिक रूप से अगर मैं देखता हूँ तो बिल्कुल कचरे के डब्बे में चली गई है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं। वहाँ पे लोगों को घरों से निकलने में, अपने काम करने में, अपने ऑफिस जाने तक में डर लगता है। खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, पेड़ों से बांध के मारा जा रहा है, और इस तरह की घटनाएं हम देखते हैं। वीडियो के माध्यम से मीडिया के अंदर भी समाचार प्रचारित किए जाते हैं कि बिहार में कभी कहते थे जंगल राज है, अब जंगल राज की उपाधि भी इनको देना बड़ा मुश्किल हो गया है। जब तक भारतीय जनता पार्टी का जिस भी पार्टी के साथ अलायंस रहेगा, वो पार्टी भी बर्बाद होगी और वो राज्य भी बर्बाद होगा। पूर्ण बहुमत से बिहार में NDA सरकार बनेगी विधानसभा में या नहीं? NDA सरकार नहीं बननी चाहिए बिहार के अंदर, नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल। वहाँ पे स्वतंत्र जो पार्टी हैं, जैसे लालू यादव जी की पार्टी JDU, ठीक है, उनकी सरकार बननी चाहिए। चाहे नीतीश कुमार की अपनी ही पार्टी है, RJD, ठीक, लेकिन मैं सुधार करना चाहता हूँ। नीतीश कुमार जी की पार्टी JDU है और लालू जी की पार्टी RJD है। वही कहना चाह रहा था। ठीक है, क्योंकि हम किसी गफलत में नहीं बोलते और हम हर राज्य की सुधारीकरण के लिए बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को बिहार से बिल्कुल पलायन करना चाहिए। इन्होंने देश की राजनीति का जितना सत्यानाश करा है, ये जरूरी है कि जिस तरह से बिहारियों की झुग्गियों को तोड़ के बिहारियों को भगाया जा रहा है, आज जरूरत है कि बिहार के चुनाव आने पर बिहार के लोग भारतीय जनता पार्टी को बिहार से भगाएं, इनको पलायन कराएं। योगी जी का एंट्री होने वाला है बिहार में, और जो नारा है उनका वो भी बिहार में दिखने वाला है। क्या लग रहा है, बिहार के जो नव युवक है, क्या उनके प्रेरित होंगे योगी जी के नारे से या नहीं? योगी की अब कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है। योगी आदित्यनाथ की अब कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो गरीबों के साथ नहीं खड़ा हुआ है। उसने उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए जो कार्य करने चाहिए थे, और जिसलिए उत्तर प्रदेश की गरीब जनता ने और सभी जनता ने उनको मुख्यमंत्री चुना, वो सिर्फ मुसलमानों के प्रति नफरत दिखाने वाला व्यक्ति है। उसके साथ जो प्रताड़ना एक सांसद रहते हुए की गई थी, चाहे किसी ने भी की, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार थी, वो आदमी सिर्फ उसका राजनीति में बैठ के उसका बदला ले रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के हितों में जो काम होने चाहिए तो वो नहीं, ना वहाँ पे महिलाएं सुरक्षित है, ना वहाँ पे लोगों के घर सुरक्षित है। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, पहले के समय में जो अखिलेश यादव सरकार थी उस टाइम महिलाएं 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज ऐसा वहाँ पे कानून व्यवस्था सही हो गया, 12 बजे तक जो ड्यूटी करके वापस आ सकती है। और अगर कोई भी आपराधिक अगर महिला को छेड़ता है, उसके अगले दिन उसका इनकाउंटर हो जाता है। क्या इससे बढ़िया सुविधा और चाहिए आपको? नहीं, ठीक, ये लो, नहीं, अरे रुको यार, ये लो 10 रुपए, ये लो 10 रुपए, RTI लगा के पूछ लो, RTI लगा के पूछ लो कि कितनी महिलाओं का बलात्कार हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में 10 रुपए दे रहा हूँ, RTI लगा के पूछ लेना, जवाब मिल जाएगा। उसके बाद अगला इंटरव्यू मेरा कर लेना। हमने क्या किया? हमने ऐसे लोगों को सत्ता में बिठाया कि भाई ये लोग आएंगे तो देश के लोगों का, राज्य के लोगों का भला करेंगे।
ये अपनी राजनीति का जो इनके साथ प्रताड़ना की गई उसका बदला लेने के लिए भारत में बदलने की राजनीति नहीं की जा रही है, भारत में बदले की राजनीति की जा रही है। एक मिनट, क्या नाम है सर आपका? ये कह रहा हूँ कि मोदी सरकार को हम लोग जिताओगे कि अपने हिंदुस्तान को एक मिनट, नाम क्या है आपका? सुधार करने के लिए, लेकिन हम लोग का हिंदू मुसलमान को भिड़ा रहे हैं बस। कौन भिला रहा है? मोदी सरकार। मोदी सरकार। हाँ बस, और उससे ज्यादा नहीं बोला। आप तो बात कर रहे हो, आपको तो कोई लड़ाई नहीं रहा है। अरे भाई साहब भिड़ा रहा। क्या है, घबरा काहे गए हो? अरे भिड़ा रहा। अरे घबरा काहे गए भाई साहब? हमारे हिंदुस्तान अभी तो बुराई कर देते हैं आप। पब्लिक, हाँ बस। अभी तो बुराई कर देते हैं आप। मोदी सरकार को हम लोग जिताया था कि हमारे हिंदुस्तान को सुधार करेगा। सुधरा नहीं है, सुधार विकास नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। हमारे मुसलमान भाई और हिंदुओं को भिड़ा रहा है बस, कैसे कैसे लड़ा रहा है बस। बताओ जरा, कैसे कैसे बस कैसे लड़ा रहा है? हम हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, लेकिन भिड़ा रहा है हमारे। कैसे? अरे भिड़ा रहा बस। अब इससे आगे ये तो पता है बिहार हिंदू मुसलमान में, लेकिन बिहार किस मुद्दे पर आए? इससे तो हमारा इंदिरा गांधी रही, राज चला इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी ने राज सबसे बड़ा इंदिरा, सबसे बड़ा। इंदिरा गांधी ने ये किया था कि अपने हिंदुस्तान में हर देश का फूल खिलना चाहिए। अच्छा, इंदिरा गांधी जी ने क्या क्या करा भारत के लिए? चलो क्या क्या करा है? अपने देश के लिए किया था कि क्या करा है? हर फूल खिलना चाहिए, लेकिन हमारे हिंदू दो टुकड़े कर दिए देश के, उसने ये काम करा। उसने कहते क्यों ना हो यार। तो तुम्हारी तरफ सब, मैं तुम्हारी तरफ से बोल रहा हूँ ना। क्या नाम है? तुम्हारी वजह से बोल रहा हूँ। रईस नाम है मेरा। क्या नाम है? रईस नाम है मेरा। रईस नाम है, बोल रहे हिंदू मुसलमान। दो टुकड़े कर दिया उसने और लाहौर में झंडा लहरा दिया। ये करा इंदिरा गांधी ने। अब मोदी कैसे लड़ रहा? मोदी ऐसे लड़ रहा है चुनाव में, तुम्हारी भैंस चोरी कर लेंगे, तुम्हारी गाय चोरी कर लेंगे, 4 बच्चे वाले 12 बच्चे वाले, ऐसे चल रहा है। किसान बर्बाद। अच्छा ये बताओ, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही हुआ है या नहीं? कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? यार जगह जगह घर तोड़े जा रहे, गरीबों की हाई ले रही है सरकार। 27 में बदल देंगे, 27 में बाहर कर देंगे 27 से। या देश सभा 242 छोड़ दिया ना, 150 सीमित कर देंगे सब। कैसी उत्तर प्रदेश सरकार किसकी बनाओ? सत्ता की? सपा की, समाजवादी पार्टी बनेगी। बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अखिलेश यादव के समय में, समाजवादी पार्टी के समय में क्या लड़कियां सुरक्षित थी? नंबर किसने दी थी? 5 मिनट में गाड़ी पहुंच रही है, किसने दी थी? इन्होंने दी। इन्होंने टायर तक ना बदला, खाली 100-112 कर दिया इन्होंने। हमने कर दिया काम। ये जो मोहल्ला क्लिनिक बनाई केजरीवाल ने, दे दिवस कर दिया। खाली नाम बदलना है इन्हें नाम बदलना है, कुछ ना कर। 100 नंबर किसने दी थी लड़कियों के लिए? अखिलेश यादव ने दी थी। वरना खटारा सी बस वो जिप्सी थी, उसे बैठ के बच जावे। तो दंगा काहे हुआ करता था फिर? कौन से में? उत्तर प्रदेश में। अब ना हो रहे क्या? अब दंगे अब ना हो रहे, संभल में ना हो रहा। क्यों संभल में ना हुआ? संभल में ना हुआ दंगा, अलीगढ़ में ना हो रहा। क्यों ना हो रहा? एक समुदाय पे गोली फटका रहे हो, ये खुलेआम तुम लोग। कौन समुदाय पे? कौन? सबको पता, मुस्लिमों पर फटका रहे हैं गोलियां। जो इनकाउंटर हो रहा है वो अपराधी को देख के, नाम देख के हो रहा है? कहीं ना, और नाम देख के ही हो रहा। क्या हो रहा? क्यों ना हो रहा नाम देख के? और मुकदमे ना है, इन्हीं पे ही हैं सब ले। अगर मुख्तार अंसारी इतना बड़ा गैंगस्टर था, क्यों जीत गया वो? और फिर जीत गया बहुमत से। आजम खान इतना बड़ा गैंगस्टर है, क्यों जीत गए? फिर जीत गए। अब्दुल्ला आजम जीत गया, फिर जीत गया दोबारा से। गैंगस्टर कभी जीतते होंगे? पहले केस नहीं हुआ था, जेवर में जो केस हुआ था वो अखिलेश ने खोल दिया था, उसको तो छिपाए के रखा था अखिलेश ने। कानून व्यवस्था सुरक्षित था उत्तर प्रदेश में जब नहीं था सुरक्षित। अखिलेश यूपी का, आगरा। यूपी में कहाँ पे? आगरा जिला का कानून व्यवस्था ठीक थी। अब ठीक है, ठीक है। अभी आगरे के अंदर नंगी तलवारें लहराएंगे 2 महीने पहले, याद है? दलित समाज के MP है वो। क्यों? अखिलेश के राज्य में भी निकलती थी। खुलेआम धमकी कि मैं बताता हूँ, सुनो। अरे एक मिनट, पूरा बढ़ावा दे दिया है। मैं बता रहा हूँ। तलवार की जो बात कह रहे हो ना, तलवार नंगी लहरी है। तलवार इसलिए नंगी लहरी है, अगर अखिलेश यादव जैसे हमारे भगवान, मतलब भाई देखो, भगवान का दर्जा दे रखा है। सुनो, भगवान के लिए नहीं कहा। क्यों? राणा सांगा को कहने वाला कौन था? मुकदमा करो ना, मुकदमा करो। अरे मुकदमा क्यों करे भाई? हमारे में नहीं है मुकदमा करने में, तलवार घुसेड़ देते। आगे खुलेआम बदमाशी करेंगे, आगे ना हम पे मुकदमा नहीं है। जाओ हमारे, सुनो मेरी बात सुनो। गद्दार बोलेंगे, एक मिनट, गद्दार बोलेंगे, लुटेरा बोलेंगे, क्या छोड़ देंगे क्या? इतनी आवाज़ मैं भी ठाकुर हूँ, मैं मुस्लिम ठाकुर हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर उसने गलत बोला है उसे मुकदमा करो। सरकार तुम्हारी है केंद्र में भी, मगर तुम भाई साहब ये बताओ, मेरी बात सुनो। अगर जिस टाइम पे आगरा में जाम लगा था, उस टाइम पे उस पार्टी का एक भी दिख जाता ना, तो मैं भाई भगवान कसम खा कह रहा हूँ, मुश्किल ही साबुत जा पाता घर पे। गुलाम है, ये देख लो। क्या देख लो? और फिर यार एक बात बताओ, एक बात बताओ, रैलियां निकलती है, रैली में तलवार बंद कर देते हैं, तलवार बंद। अंकल एक मिनट,
तलवार एक मिनट रुक जाओ, तलवारें बंद कर देते हैं, लाठी डंडे बंद कर देते हैं। तो भाई राजपूत की वो है एक, मतलब जो शुरू से परंपरा रही है, समझ में आ गई। इसको ना तो सरकार रोक सकती, ना प्रशासन रोक सकता। मैं भी आ रहा हूँ सर, आप मुझे बता रहे जा रहा हूँ आपका, ये बताओ मुझे आपने बोला कि योगी जी की सरकार पे कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। मुर्शिदाबाद में वक्फ बोर्ड के नाम पे 3 हिंदुओं की हत्या हो जाती है, 400 हिंदू पलायन हो जाते हैं। आप ममता बनर्जी के बारे में क्या कहना चाहते हो? अब यूपी की बात चल रही है, अब मंगल की बात चल रही बात कर रहा हूँ ना मैं। है। अब कहाँ ले जा रहे हो? बात चल रही है यूपी की, अभी मैं यूपी में रहा हूँ, यूपी की बात चल रही है। बंगाल का ले जा रहे हो? लगा दो वही प्रशासन को लगा दो, रापी शासन लगा दो, तुम रापी शासन लगा दो ना। राहुल गांधी ने उनके बारे में अगले ज्यादा क्यों बोलेगा? यूपी की सत्ता है अभी सुनो, बीजेपी की साइड ले रहे हो क्यों? अभी ले रहे हो आप? ले रहे हो? मैं नहीं ले रहा। अखिलेश यादव, मैं बात कर रहा हूँ। अखिलेश यादव के हाथ में यूपी की सत्ता लेगा, ये भाग दौड़ बंगाल की देखेगा, वो बंगाल से मुझे क्या मतलब? अरे यार बात हो रही है इंडिया की, ले जा रहे हो पाकिस्तान तुम। पाकिस्तान मुर्शिदाबाद पाकिस्तान में है, क्या बात कर रहे हो यार आप? यूपी की हो रही है ना, बंगाल क्यों पहुंच रहे हो? बंगाल के मतलब मुझे हाँ बताओ। पहलगाम में हुआ अभी, अखिलेश यादव पता है क्या बोलते हैं? जो मरे हैं उनके मृतकों के परिवार को 10-10 करोड़ रुपए दिया है, ठीक है। 26-27 मरे थे, देश बेचना है क्या? 10-10 करोड़ रुपए देंगे वो, 10-10 करोड़ आज तक हमने नहीं देखे, तो वो दिखाएंगे 10-10 करोड़ रुपए देके देश बेचेंगे क्या? ये बताओ उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है या नहीं? बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? अगर विकास नहीं होता, रोजगार मिल रहा है? अगर विकास नहीं होता ना, अगर विकास नहीं होता बीजेपी 3 बार हैट्रिक नहीं मारती।